दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट केस में जो खुलासे हुए हैं वो सिर्फ धमाका नहीं है बल्कि भारत के खिलाफ एक बहुस्तरीय इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का ब्लूप्रिंट है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इस बार खेल सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं था। पर्दे के पीछे हमास और जैसे मोहम्मद एक साथ ऑपरेशन सेट कर रहे थे। आज हम इसी पूरी साजिश पे बात करेंगे। क्या अब भारत का सबसे बड़ा खतरा ड्रोन टेरर है? दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सच्चाई और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। सूत्रों के अनुसार आतंकी भारत में 10 किलो तक वजन उठाने वाले हाई रेंज ड्रोन भेजने वाले थे। ये वही ड्रोन थे जिनका पाकिस्तान कई सालों से पंजाब और कश्मीर में हथियार, आरडीएक्स और हेरोइन गिराने के लिए इस्तेमाल करता आया है। लेकिन इस बार खेल अलग था। इस बार प्लान था बारूद से भरे ड्रोनों से ताबड़तोड़ हमले करने का। और सबसे खतरनाक बात यह कि ड्रोन भारत में अलग अलग पार्ट्स में भेजे जाने थे ताकि कोई पकड़ ना सके। फिर यहाँ एक मॉड्यूल उन्हें जोड़ने वाला था। सीधा मतलब ये कि कम लागत में हाई इम्पैक्ट टेरर अटैक, यानी अब आतंकवाद का भी स्टार्टअप मॉडल। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान की तरफ से एक विदेशी एक्सपोर्ट कंपनी के जरिए ड्रोन के पार्ट्स भारत भेजने का प्लान था। भारत में एक इंपोर्ट कंपनी इस सामान की कानूनी खरीद दिखाने वाली थी, यानी कागजों में सब ठीक लेकिन अंदर असेंबली लाइन तैयार। ड्रोन आधारित आतंकी हमला, यह मॉडल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर पे करता है, जहां रात के समय ड्रोन आते हैं और सुबह जवान खेतों में गिरा हुआ हथियार उठाते हैं। पर इस बार टारगेट था दिल्ली, जो कि देश का दिल है। अब कहानी और गहरी होती है। कुछ दिन पहले कश्मीर से आतंकी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश गिरफ्तार हुआ। दोस्तों, ये कोई मामूली आतंकी नहीं था। ये आदमी था ड्रोन को रॉकेट लॉन्चर में बदलने का एक्सपर्ट। दानिश सामान्य ड्रोन को रॉकेट फायरिंग मशीन बना देता था, बाकी आतंकियों को उसकी ट्रेनिंग देता था। और सबसे बड़ा खुलासा इसी ने किया कि हमला ड्रोन से होना था, जमीनी नहीं। यह वही तकनीक है जो हमास गाजा में इस्तेमाल करता है, जहां ड्रोन को कम लागत वाले मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और अब कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा ये कि हमास और जैसे मोहम्मद दोनों पैन इस्लामिक जिहाद नेटवर्क को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी में पहली बार हमास के नेताओं ने पाकिस्तान के रावलकोट में जैश और लश्कर के आतंकियों के साथ स्टेज शेयर किया। यह मीटिंग सिर्फ फोटो के लिए नहीं थी, यह थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मीटिंग। हमास ने जैश को 2 चीजें दी, ड्रोन को हथियार बनाने की तकनीक और अस्पतालों, पब्लिक इमारतों को हथियार स्टोरेज बनाने की ट्रेनिंग, जैसा कि गाजा में होता है। यानी दिल्ली की साजिश उस दिन लिखी गई थी जब पाकिस्तान और हमास एक मंच पर मिले थे। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश कौन रच रहा था। सवाल ये है कि क्या हम एक नए टेरर युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमला जमीन से नहीं हवा से होगा, बॉर्डर नहीं ड्रोन उड़ान पार होंगे और आतंकवाद अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है। भारत के लिए सबसे बड़ा चेतावनी संकेत है। आज साजिश पकड़ी गई, लेकिन कल इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए ड्रोन टेरर रोधी सिस्टम अब सबसे बड़ा हथियार बनना पड़ेगा। दोस्तों, दिल्ली को बचा लिया गया, लेकिन यह समझ लीजिए आतंकवाद अब खेतों से नहीं क्लाउड टेक्नोलॉजी और हाई टेक ड्रोन से लड़ने आया है। अगर हम तकनीक में आगे नहीं रहे तो दुश्मन हमें पीछे धकेलने की हर कोशिश करेगा। कमेंट में बताइए, क्या भारत को तुरंत एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि जैश हमास का मिलाप आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकता है? इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।